पिताजी टेलर है। पिताजी टेलर हैं आपके, और तो फैमिली का सारा खर्चा जो है वो पिताजी ही उठाते हैं। हाँ पिताजी। पारिवारिक कंडीशन जिस तरह से मैं समझ पा रहा हूँ, लोअर मिडिल। हाँ कभी इस तरह का कभी फैमिली में प्रेशर आया कि यार तुम भी इस मतलब टेलर वाला काम सीख लो, लाइक मतलब अब सपोर्ट हो जाएगा, या कभी कभी फैमिली ने ये कहा हो कि यार अब छोड़ो यार पढ़ाई? आप कब से प्रिपरेशन कर रहे हो? सर 2019 से। 2019 से। आज 2025 में इंटरव्यू हो रहा है और 2025 भी खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट। तो सर जब से मैंने 12th पास किया उसके बाद से मैंने सोच लिया था गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है। अगर मान लीजिए हमारे पास इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ऐसा तुमने क्या अलग किया और ऐसा क्या बच्चे करें जिससे कि नंबर आए? दोस्तों मेरे साथ हैं प्रवीण कुमार, अजमेर जोन से असिस्टेंट लोको पायलट ये बने हैं, और असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 में मैं कह सकता हूँ सबसे बेहतरीन जॉब है, राइट? वर्तमान में आप कितने एग्जाम क्रैक करके बैठे हैं यहाँ पर? सर 5-6 एग्जाम तो क्रैक कर दिए। 5-6 एग्जाम किस प्रकार हैं? ग्रुप डी और अपना आरआरबी टेक्नीशियन वाला और असिस्टेंट लोको पायलट वाला और 3 बार एसएससी जीडी, 3 बार एसएससी जीडी, एनटीपीसी दोनों प्री, एनटीपीसी दोनों, आरआरबी जेई प्री, आरआरबी जी। तो ये सभी एग्ज़ाम उनके क्लियर हैं। और असिस्टेंट लोको पायलट जब आपका फाइनल रिजल्ट आया, हालांकि रिजल्ट की आदत तो फैमिली को होगी कि भाई आप टेक्नीशियन भी निकाल चुके थे, जैसा कि आपने बताया, तो फाइनली जब ये पता चला कि आप एएलपी बन रहे हैं, तो कहीं एक सेटिस्फेक्शन लेवल आया या अभी भी अपर लेवल पे जाने की संभावना है? नहीं सर, अभी भी कुछ और कोशिश करेंगे कि अपर लेवल पे जा सकें। आरआरबी जेई के लिए ट्राई करूँगा। आरआरबी जेई के लिए ट्राई करेंगे। तो झील है हर एक स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए। अब आपके मैथमेटिकल बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं कि आपने अपनी मैथ्स को किस तरह से आगे लुकिंग फॉरवर्ड देखा, आपने कैसे उसको आगे लेके गए और किस तरह से हमारी मदद आपको लगी? क्या आपने क्या फॉलो किया जिससे कि आप मैथ में बेहतर स्कोर कर पाए, और आपके स्कोर क्या रहे ये भी आप बताइएगा। मैथ में तो मैंने सर आपका यूट्यूब से कंटिन्यू पढ़ा हूँ लगातार लॉकडाउन के समथिंग से, उस टाइम से कैच द मैथ वाला 8 बजे वाला प्रॉपर क्लास देखा है, और उसके बाद मैंने अपना खुद का प्रैक्टिस किया है बुक से। और उसके बाद मैंने सारे एग्जाम क्रैक कर दिए मैथ में इजीली। और अभी लेटेस्ट आप क्या देख के गए थे मैथ्स में? मैथ में तो अभी आपका वो पढ़ाया था ना आपने सर एनटीपीसी के लिए, वो सारी क्लास देखे, टेक्नीशियन वाली देखे, पूरे प्रैक्टिस सेट पूरा? हाँ अच्छा, पूरे एक क्वेश्चन। तो कितने मार्क्स हैं टेक्नीशियन में आपके मैथ्स में? टेक्नीशियन में सर पूरे क्वेश्चन सही राइट, सारे के सारे। और अभी जो एएलपी हुआ था इसमें? एलपी में भी सारे सही है। सारे सही हैं। तो फुल बटे फुल मार्क्स डेफिनेटली आते हैं। तो आप एनटीपीसी में भी दोनों एग्जामों में 30/30 है पूरा, मतलब प्री वाले में भी जो अभी आए हैं ना, अभी यूजीसी जीडी में भी 3 बार 20 क्वेश्चन फुल सारे हैं। हाँ। तो क्या मतलब बच्चों को गाइड करना चाहेंगे कि वो मैथ्स को कैसे कवर करें? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मतलब आप नंबर लेकर आ रहे हो, आप प्रैक्टिकल अप्रोच जानते हो, आपको पता है कि कैसे करना है, चीज़ें सबके पास हैं लेकिन सबके नहीं आते हैं। हाँ सर। पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ऐसा तुमने क्या अलग किया और ऐसा क्या बच्चे करें जिससे कि नंबर आएँ? क्या मेन चीज़ होती है, क्या मेन क्रस्ट होता है, ये आप बताइए। सर सबसे प्रॉपर तो एक रेगुलर क्लास देखो, बीच में गैप नहीं देना चाहिए एक तो, और लगातार प्रैक्टिस करो अपने, और अपने जिस टॉपिक में दिक्कत उसको बार बार रिवाइज करो, बार बार आपकी क्लास देखो, कंटेंट अच्छा पढ़ो, ज़्यादा फालतू की चीज़ें पढ़ने से तो कुछ नहीं होता सर। और आपको हमारा रेलवे के लिए कंटेंट कैसा लगता है मैथ्स का? सबसे बेस्ट है सर। हाँ सबसे बेस्ट है। तो जो आपके साथी असिस्टेंट लोको पायलट बने हैं, आप डीवी कराने गए, तो वहाँ भी आपने कुछ फीडबैक्स लिया लोगों से कि भाई कैसे क्या करते हैं, क्या पढ़े हैं वो लोग? इतने तो वहाँ पे आए नहीं थे सर, हम 15 ही बच्चे थे उस टाइम एक दिन में डीवी के लिए। तो उस टाइम कुछ बच्चे थे जो आपसे भी जुड़े हुए हैं, कुछ और किसी से प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर आप स्टूडेंट से कहना चाहें कि कुछ बच्चे जो कम नंबर से रह गए हैं, अभी 1 या 2 या 1.5 नंबर से रह गए, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगा सारे भाई बहनों को कि इतने अच्छे से प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए मैथ की, तो इससे कैलकुलेशन फास्ट होगी, और जो वीक पॉइंट है उस पर थोड़ा सुधार करो। वीक पॉइंट्स पे सुधार करना जरूरी है, और जनरल चीज़ें उनको थोड़ा बेटर करो। अब आपके फैमिली बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में सर मैं एक अकेला हूँ, एक सिस्टर है छोटी, मम्मी पापा हैं। वो क्या करती हैं? सिस्टर बीएड कर रही है। बीएड कर रही हैं। और पिताजी? पिताजी टेलर है। पिताजी टेलर हैं आपके। और माताजी? माताजी हाउसवाइफ हैं। तो फैमिली का सारा खर्चा जो है वो पिताजी ही उठाते हैं? हाँ पिताजी। और रहने वाले आप कहाँ के हैं? अलवर राजस्थान से हैं। तो पारिवारिक कंडीशन जिस तरह से मैं समझ पा रहा हूँ, लोअर मिडिल? हाँ मिडिल मान लो सर। मिडिल मान लें, मतलब पिताजी का ठीक चलता है? हाँ ठीक है।
तो मिडिल क्लास फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, तो कभी इस तरह का कभी फैमिली में प्रेशर आया कि यार तुम भी इस मतलब टेलर वाला काम सीख लो, लाइक मतलब सपोर्ट हो जाएगा, या कभी कभी फैमिली ने ये कहा हो कि यार अब छोड़ो यार पढ़ाई? कभी नहीं? नहीं नहीं, मेरे पिताजी ने हमेशा यही बोला है कि मतलब अगर पढ़ना है तो पढ़ना ही है। पढ़ना है तो पढ़ना है। हाँ, अगर काम सीखना है तो काम सीखना है, अपने ऊपर डिपेंड तो करें। तुमने कब ये डिसाइड किया कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है? मैं तो सर जब से मैंने 12th पास किया उसके बाद से मैंने सोच लिया था गवर्नमेंट जॉब की तो प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब तो लेनी ही है। मोटिवेट क्या किया आपको? फैमिली मोटिवेट की, यार पापा ये काम कर रहे हैं तो मुझे कुछ करना है लाइफ में? पापा करते थे, उनके कमर में दर्द होता था, उनको देखकर लगता था कि इनसे नहीं हो पाएगा, हमें करना चाहिए उनके लिए कुछ, उनका बुढ़ापे का सहारा बनना चाहिए सर। ये चीज़ फीलिंग आई थी? फीलिंग आई थी, उसी वजह से ये सब है। तो बेसिकली जो अभी परिवार का सिनेरियो है, क्या अभी सब खुश हैं? हाँ सब खुश है, सब संतुष्ट हैं? हाँ। तो मैं आप सभी लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि फैमिली, ये जो बातें इन्होंने कही हैं, एक फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। आप कभी भी फैमिली को साइड में रखकर आप अपनी तैयारी नहीं कर सकते। आप उनसे एक ही चीज़ कह सकते हो कि वो आपको टाइम दें। आप कब से प्रिपरेशन कर रहे हो? सर 2019 से। 2019 से। आज 2025 में इंटरव्यू हो रहा है और 2025 भी खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट। अगर आप नोटिस करो तो 6 साल हो गए, हाँ। और 6 साल में तुमने ज्वाइन ही नहीं करी अभी तक। नहीं, ग्रुप डी की थी ना सर। ग्रुप डी ज्वाइन कर लिया था? 2 साल किया मैंने उसकी जॉब। ग्रुप डी आपने 2 साल ज्वाइन कर रिजाइन ली, दे दिया अब तो। फिर उसके बाद रिजाइन दे दिया है, फिर निकाला है। टेक्नीशियन अभी ज्वाइन नहीं किया। टेक्नीशियन ज्वाइन नहीं किया है। तो अभी जो लेटेस्ट इनकी जॉब लगी है उनमें इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की। ग्रुप डी इन्होंने 2 साल काम किया है, उसके बाद रिजाइन देकर अब ये ALP लग रहे हैं। तो डेडिकेशन और फैमिली सपोर्ट बहुत आवश्यक है अगर आपको आगे ग्रो करना है तो। और आज इसका जीता जाता उदाहरण यही है प्रवीण कुमार, और ये अभी अजमेर जोन में आपको असिस्टेंट लोको पायलट दिखेंगे। पहले ट्रेनिंग के दौरान आप मालगाड़ी भी गुड्स ट्रेन पे काम करेंगे, उसके बाद आप पैसेंजर ट्रेन में भी लगेंगे। तो फ्यूचर में आप ज़रूर इनसे मुलाकात भी होगी आपकी अच्छे तरीके से। और एक लास्ट मैसेज स्टूडेंट को क्या देना चाहेंगे आप? मैं बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा सर को साथ जुड़ें और अच्छे से प्रिपरेशन अपनी करें और अपना सिलेक्शन पक्का करें। चलो, जय हिंद, जय भारत।